नमस्कार। अभी बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है। हर गांव हर मोहल्ला में चुनाव चल रहा है। अभी आप देख रहे थे आप कि कुछ दिन पहले आपको दिखाए थे अतिहरे पंचायत का जो वर्तमान में चुनाव लड़ रही है उसका भी आपने दिखाए थे। आपने विकास मुद्दा रखा था, क्या विकास की थी उसका भी हमने दिखाए थे। अभी फिलहाल हम आए शिवशंकर साहनी जो मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं अतिहर पंचायत से। उनसे जानते हैं कि अब मुखिया चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, अपने पंचायत में क्या मुद्दा लेकर आए हैं और क्या उनका रणनीति होगा जब जीतने के बाद अपने पंचायत को क्या विकास करेंगे। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका क्या रणनीति होगा जब मुखिया का चुनाव लड़ते हैं पंचायत से, क्या रणनीति आपका है जो पंचायत में जीतने के बाद क्या आप विकास करेंगे? ये धन्यवाद है। मैं शिवशंकर प्रसाद साहनी पूर्व मुखिया पति रहा हूँ और 11 से 16 में मुझे काम करने का अवसर यहाँ की मतदाता लोगों ने दिया था और मैं अतिहर पंचायत में ही नहीं पूरे सदर ब्लॉक में मनरेगा योजना हो, वृद्धा पेंशन योजना हो, कफन योजना हो, जो भी योजनाएं थी वह 23 पंचायत में नंबर 1 पर अतिहर पंचायत का रिकॉर्ड रहा है। आप कार्यालय से पता कर सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में जो हमारे पूर्व निवर्तमान मुखिया किस रेखा देवी है, पंचायत समिति जो अभी मुखिया पद के दावेदार प्रत्याशी है मोहम्मद गुफरान जी। आपने गुफरान जी का पद क्या उनका रणनीति है पंचायत में विकास का? मोहम्मद गुफरान जी मुखिया प्रत्याशी हैं, लेकिन विगत 5 सालों में उसका जो कार्य करने की शैली थी मैं थोड़ा विस्तार से आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि अभी उन्होंने बैठ दिया था कुछ ही दिन पहले जनता के सामने कि मैं इस अतिहर पंचायत में भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा और सरकार के द्वारा जो गरीब हितैषी योजनाएं आती है उसके हर चौखट तक पहुंचाने का काम करूंगा। लेकिन उसका जो बैक इतिहास रहा है उसका जितना निंदा किया जाए वह कम ही होगा, क्योंकि उन्होंने जब मैं मुखिया का रीजन में 2013 में इनको राशन चोरी के खिलाफ में 3 महीना का राशन जनता का कालाबाजारी कर दिया था। उसकी जनता के द्वारा आंदोलन करके एमओ और एसडीओ के द्वारा इनको सस्पेंड करवाने का रद्द करवाने का काम किया था। विधायक एमपी के पैरवी पर उसको फिर लाइसेंस मिला था। लेकिन इस बीच में फिर 2018 में उन्होंने गरीब हितैषी योजना राशन की राशन को 3 महीना का फिर कालाबाजारी कर दिया था। आप बोले राशन का कालाबाजारी कर रहा था, लेकिन वो बोलते हैं हर पंचायत में जितना में गरीब तबके दलित मजदूर जितना भी है हमने सबको सहायता किया, सबको मैंने राशन बांटा है। उसी मुद्दा पर कह रहे हैं हम कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जब आप अच्छे हैं हर महीना राशन देते हैं तो फिर आपको एमओ या हमारे जो प्रशासनिक पदाधिकारी दरभंगा जिला के अनुमंडला अधिकारी है डीएम साहब शायद पागल नहीं है कि आपको निर्दोष को आपको सस्पेंड कर दिया, खारिज कर दिया। 2013 में हजारों जनता अतिहर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद गुफरान के विरुद्ध डंडा लेकर के हाथ में झाड़ू लेकर के NH 57 फुटवारा मोड़ को जाम करने का काम किया था। 4 घंटा जाम किया था। अतिहर पंचायत के जनता जाम किया था 18-19 में, और उसको यहाँ के एमओ एसडीओ के आने के बाद पूरा राशन कार्ड को जांच करने के बाद पता चला कि जनता का आवंटन हुआ था राशि अनाज, लेकिन वह रास्ता में कालाबाजारी करने का काम किया है। और इस आरोप के साथ तत्क्षण इनको जो है लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। 2 सालों तक वह लाइसेंस रद्द था। हाल फिलहाल में फिर विधायक एमपी के मदद से उनका लाइसेंस हिदायत के साथ मिला है कि अन्यथा अब कभी भी
गरीबों के साथ धोखाधड़ी करोगे, राशन में कालाबाजारी करोगे तो हमेशा के लिए तुम्हारा यह लाइसेंस जब्त कर दिया जाएगा और इस पद से हटा दिया जाएगा। ऐसा प्रत्याशी क्यों चुनाव लड़ते हैं जब आप जनता का अनाज खा जाते हैं, दाना खा जाते हैं, जैसे कि चारा घोटाला मालूम होता, वो अलग बात, विधानसभा में है, लेकिन पंचायत चुनाव में जो राशन डीलर जो है ऐसा क्या काम कर देते हैं, जनता का पैसा खा जाते हैं, अनाज खा जाते हैं, गरीब सबके का जो सरकार राशन देती है गरीब को देने के लिए, ऐसा प्रत्याशी कैसे चुनाव में? वर्तमान समय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के यह चौथा स्तंभ है और सरकार की द्वारा जो महात्मा गांधी का जो सपना था कि अपना सरकार गांव में होगा और विकास करेगा, उसका सीधा विपरीत कार्य हो रही है। हमारे प्रत्याशी के द्वारा जिसे मिस्टर गुफरान कह रहे हैं चुनाव क्यों लड़ते हैं, तो यह चुनाव जन सेवा के लिए नहीं लड़ते हैं, यह बिजनेस हो गया है, एक व्यापार बन गया है। अपने पंपलेट में उन्होंने देते हैं कि मैं समाज सेवी हूँ, ईमानदार हूँ, कर्तव्यनिष्ठ हूँ, मैं जुझारू हूँ, लेकिन उसका बैक इतिहास का थोड़ा भी खंगाल करेंगे तो आज अतिहर पंचायत में 3 महीना तक बाढ़ की महान विकराल स्थिति थी। पानी का जल जमाव बता रहा है कि आज 8-9 गांव है, पानी के जल जमाव के चलते धान का फसल जरा सा भी नहीं हुआ। किसी गरीब महादलित मुसहर चमार के घर में चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था, उसके बाल बच्चे एक टाइम कहीं खाना खाते थे, एक टाइम भूखा सोने का काम करते थे। और किसी के गरीब के घर में यदि पानी था, पेड़ के नीचे गुजारा किया है। लेकिन वर्तमान मुखिया पति मिस रेखा देवी और जो पंचायत समिति अभी वर्तमान में मिस्टर गुफरान जी है, पंचायत समिति मैं दावे के साथ और चैलेंज करता हूँ कि बाढ़ के 3 महीना इस कोरोना वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में और बाढ़ की भयानक तूफान जो स्थिति थी सदर ब्लॉक में अतिहर पंचायत में, एक भी पंचायत के किसी गांव में, टोला में, खेत खलिहान में जाने का काम नहीं किया और नहीं सेवा देने का काम किया कि कौन का बच्चा मर रहा है, किसका चूल्हा जला नहीं जला। लेकिन अभी तो आप समाज सेवी होने का जो है झूठा नाटक पेश कर रहा है और दारू और मुर्गा के बल पर चाहता है कि गरीबों को ईमान खरीद करके मैं इस कुर्सी पर आ जाऊं। लेकिन जनता ने करारी जवाब देने के लिए तत्पर है। मैंने नारा दिया है कि खाओ पियो नोच के, वोट दो सोच के, संघर्षशील लड़ने वाले जो अतिहर पंचायत के मान सम्मान, गरीबों के इज्जत आबरू के लिए हमेशा ही सड़क पर कंधा से कंधा मिलाकर के आवाज देने का काम करता है, लड़ने का काम करता है, सरकारी योजना ला करके गरीबों के चौखट तक पहुंचाने का काम करता हो, सैलाब के समय भी लड़ने का काम किया हो, वैसे नेता को अपना कीमती वोट दे करके विजय बनावे और अतिहर पंचायत का भविष्य और मान सम्मान को जो है आगे बढ़ाने का काम करे। आप अभी चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका कौन सा नंबर है चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह मोमबत्ती छाप है। कितने नंबर पे है? 10 नंबर पर। 10 नंबर पे है। चुनाव का कौन पंचायत से लड़ रहा है? मैं अतिहर पंचायत से चुनाव लड़ रहा हूँ।